अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो मैं जिस सेटिंग के बारे में बता रहा हूं उसे आपको तुरंत इनेबल कर लेना होगा, क्योंकि फोन चोरी होने की स्थिति में यह बहुत काम आएगा। दरअसल एप्पल ने रिसेंटली एक अपडेट जारी किया है 17 iOS 17.3 का। तो इस अपडेट में कुछ नए फीचर्स हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डिवाइस स्टोलन प्रोटेक्शन, स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन जो भी कह सकते हैं आप इसे। इसमें क्या होता है कि अगर आपका आईफोन कोई चोरी करके ले जाता है और वो पासकोड भी आपका देख लेता है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी कर सकता है, कोई भी बदलाव कर सकता है। आपके iCloud में सेव जो पासवर्ड हैं वो चोरी कर सकता है, या फिर कई सारी सेटिंग्स चेंजेस करके आपका फ़ोन बिल्कुल यूज़ कर सकता है फिर से, या फिर उसमें कई सारे बदलाव कर सकता है। क्योंकि आईफोन जो होते हैं iCloud के साथ सिंक्ड होते हैं, तो iCloud को पे जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर आपको सेटिंग्स में बदलाव करना है, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो चुरा सकता है। लेकिन स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन इससे काफ़ी हद तक बचाएगा। अब जैसे स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन आपने ऑन कर रखा है, तो कोई भी अगर आपका फ़ोन लेकर के भागता है कहीं, तो वो आईफोन ये डिटेक्ट कर लेगा कि वो आईफोन अब आपकी लोकेशन पे नहीं है, कोई स्नैच करके जा चुका है आपका। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क और होम लोकेशन सेव्ड ही होता है, तो आईफोन को पता होता है कि आपका वर्क लोकेशन क्या है और होम लोकेशन क्या है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई लेकर के वहाँ से भागता है, तो क्या होगा कि आईफोन की ज़्यादातर सेटिंग्स को यूज़ करने के लिए, चेंजेस करने के लिए, आपका कोई भी बदलाव करने के लिए हर बार फेस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी पासकोड से काम नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर फ़ोन आपका कोई चोरी करके ले जाता है, उसको पासकोड भी पता है फ़ोन का, तो ज़्यादा बदलाव नहीं कर पाएगा, आपके सेव्ड पासवर्ड का एक्सेस नहीं कर पाएगा, जो ब्राउज़र हिस्ट्री है उसमें जो पासवर्ड सेव्ड होते हैं वो नहीं ले पाएगा, कीचेन का पासवर्ड नहीं ले पाएगा, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे हर बार बायोमेट्रिक की ज़रूरत होगी। बायोमेट्रिक यानी अगर आपका फ़ोन फेस आईडी वाला है तो फेस की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट वाला है तो आपके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत होगी, पासकोड से काम नहीं चलेगा। तो ये स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन के फीचर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ फीचर्स और हैं जो आपको मैं बताता हूं कि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो चोरी होने के बाद सिर्फ फेस आईडी से ही काम करेंगे। उसमें यह है कि अगर सेव्ड पासवर्ड फेच करने की कोशिश करेगा कोई, तो उसके लिए आपको फेस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। पेमेंट मेथड अगर आपने सफारी में कोई सेव कर रखा है, कार्ड की डिटेल्स, उसे एक्सेस करने के लिए बायोमेट्रिक की ज़रूरत होगी। कंटेंट सेटिंग्स डिलीट नहीं कर पाएगा वो इंसान, क्योंकि उसके लिए बायोमेट्रिक की ज़रूरत होगी। अब टर्न ऑफ अगर करना चाहेगा कोई चोर, लॉस्ट मोड जो है वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी फेस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। एप्पल कार्ड में जो भी वर्चुअल नंबर है वो नहीं देख पाएंगे, या फिर कोई सेटअप न्यू डिवाइस का ऑप्शन वो यूज़ नहीं कर पाएगा अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर और आया है, वो है सिक्योरिटी डिले का। उसमें क्या होगा कि अगर आप आईफोन, ऐसा लगेगा, एप्पल ऐसा डिटेक्ट करेगा कि आपका फ़ोन आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, तो वो 1 घंटे का सिक्योरिटी डिले लगा देगा किसी भी सेंसिटिव चेंजेस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर पासवर्ड चेंज करना है, और आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपका फ़ोन जिसके पास है, मतलब जिसने चोरी किया, उसको आपका पासवर्ड पता है, बट पासवर्ड पता होने के बावजूद भी वो ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि 1 घंटे का सिक्योरिटी डिले होगा, जिसमें हर बार जैसे एक बार फेस आईडी लगेगा, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक, आप अगर टच है तो टच यूज़ कर सकते हैं या फेस आईडी यूज़ कर सकते हैं, पासकोड लगेगा। उसके बाद क्या होगा कि 1 घंटे तक वेटिंग पीरियड होगा कोई भी चेंजेस करने के लिए। तो वो 1 घंटे का टाइम इस वजह से दे रही है कंपनी कि अगर खुदा ना खास्ता फ़ोन चोरी हो गया, तो 1 घंटे में जो अगर चोर फ़ोन में बदलाव करेगा या फिर आपके डेटा, जो iCloud से डेटा को कुछ ऑल्टर करेगा, तो उससे पहले आप अपने चेंजेस कर सकते हैं। इरेज करने का ऑप्शन भी होता है, और लॉकआउट, आईफोन को लॉकआउट मोड पे भी डालने का ऑप्शन होता है, तो वो आप iCloud से रिमोटली कर सकते हैं। तो इस वजह से 1 घंटे का डिले फीचर है, यानी बार बार जो चोर कोशिश करेगा तो उसे हर बार 1 घंटे का वेट कराया जाएगा, ताकि आप 1 घंटे में अपना जो चेंजेस हैं या फिर पुलिस में रिपोर्ट है वो कर सकें। तो ये फीचर काफ़ी बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनके फ़ोन चोरी अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि कई बार रोड पे चलते हुए स्नैचिंग हो जाती है, या फिर आसपास कोई खड़ा होता है, आपका पासवर्ड देख लेता है। तो मोस्टली उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा जिनका फ़ोन चोरी हो गया है और चोर को पासवर्ड भी पता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि आईफोन जब चोरी होते हैं तो पासवर्ड नहीं पता होता है, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए उसे फिर से यूज़ करना। बट ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ पॉसिबल है, तो उसको फिर से ग्रे मार्केट में जा कर के करवा लेते हैं, चीज़ें होती हैं, इट हैपेंस।
बट द थिंग इज कि जो स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन है ये नॉर्मली हम सब जैसे यूजर्स के लिए काफ़ी काम आएगा। इसे सेटिंग्स में जाना है, बायोमेट्रिक पे टैप करना है, उसके बाद आपको पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद ऑप्शन आएगा वो ऑन करने का, स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन, उसे आप ऑन कर लेंगे। ऑन करते ही आप खुद भी अगर किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो आपसे अब सिर्फ पासपोर्ट से काम नहीं होगा, 1-2 बार आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा ताकि आईफोन को ये श्योर हो सके कि जो फ़ोन है आपके पास ही है। तो क्रक्स ये है कि कंपनी ज़्यादा बायोमेट्रिक पे रिलाई करना चाहती है, पासपोर्ट पे कम रिलाई करना चाहती है, क्योंकि बायोमेट्रिक यानी आपका फेस या फिर फिंगरप्रिंट आपकी ज़्यादा पहचान है, क्योंकि पासपोर्ट चोरी हो सकता है, फेस आईडी और फिंगरप्रिंट चोरी होना थोड़ा मुश्किल है। अब थेरेटिकली तो बहुत पॉसिबल है, सब चोरी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली इतना भी आसान नहीं है कि कोई किसी का बायोमेट्रिक या फिर फेस आईडी चोरी कर ले या फेशियल ऑथेंटिकेशन इजीली करा दे। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेटिंग तुरंत जा करके अपने आईफोन में ऑन कर लेना चाहिए।